ऊपर से पेट पे जेली लगा के जो अल्ट्रासाउंड करा जाते हैं, जिसे पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिसको TBS यानी ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। इसमें एक पतला सा प्रोब होता है, वो महिला के वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। क्या होता है ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक ये पतला सा प्रोब होता है, इस तरह का एक प्रोब होता है जिसको हम महिला के वजाइना में इंसर्ट करते हैं। क्योंकि ये प्रोब वजाइना में जाके यूट्रस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तो यूट्रस और ओवरीज अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। और जो अर्ली प्रेगनेंसी 4 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, जब महिला के 5 दिन ऊपर चढ़ जाते हैं, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो हम ऊपर से जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो प्रेगनेंसी 90% तक दिखाई नहीं देती है, क्योंकि 4 वीक्स का बेबी बहुत छोटा सा होता है, सरसों के दाने के बराबर होता है। अल्ट्रासाउंड ऊपर से करते हैं, पर एब्डोमेन, पेट पे, टमी पे अल्ट्रासाउंड जेली लगा के अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उस अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो पाती है। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए हमें ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करनी पड़ती है, यानी TBS करना पड़ता है। TBS में 4 वीक्स की प्रेगनेंसी एक ब्लैक रिंग जैसी दिखाई देती है। अगर एक बार ये रिंग दिखाई देता है तो हम प्रेगनेंसी कंफर्म कर देते हैं और कह देते हैं कि प्रेगनेंसी आपका UPT भी पॉजिटिव है और अल्ट्रासाउंड में भी प्रेगनेंसी दिख रही है, तो दोनों ही केसेस में आपकी प्रेगनेंसी 100% कंफर्म हो जाती है। क्योंकि ये प्रोब यूट्रस के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, तो इसलिए इसमें बच्चेदानी और अंडेदानी, यूट्रस और ओवरी की इमेज बहुत क्लियर होती है और डायग्नोसिस बहुत एक्यूरेट बनती है। इसलिए डॉक्टर TBS को कुछ कंडीशन में प्रेफरेंस देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे TBS हम किस किस कंडीशन में करते हैं, TBS में के क्या क्या इंडिकेशन है। टू कंफर्म प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर TBS एडवाइस करते हैं। जो 4 से 5 वीक्स का सैक होता है वो बहुत छोटा होता है, सरसों के दाने के बराबर होता है। उसको हम जो पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें वो दिखाई नहीं देता है, उसके लिए हम TBS करते हैं। और सेकेंडली हम ये कंफर्म करते हैं कि जो ये प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर लगी हुई है। कभी कभी 1 से 2% केसेस में ये प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर लगी हुई होती है, ओवरी में लगी हुई होती है या फैलोपियन ट्यूब में लगी हुई होती है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो 1.5 से 2 महीने तक तो ट्यूब के अंदर ग्रो कर सकती है, लेकिन जैसे ही 1.5 महीने का बेबी हो जाता है तो ट्यूब में स्पेस नहीं होता है कि बढ़ते हुए बच्चे को एडजस्ट कर सके, और उसके बाद ही ट्यूब वहाँ से रप्चर हो जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्यूब से जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो सारा ब्लड पेरिटोनियम में कलेक्ट हो जाता है और ये एक्यूट इमरजेंसी बन जाती है। इस पेशेंट को फौरन एडमिट करना पड़ता है और उसमें इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ती है। टू चेक फीटल हार्ट बीट, बच्चे की जो धड़कन होती है, बेबी की जो फीटल हार्ट रेट होती है वो 6 वीक पे अपेयर हो जाती है। लेकिन हम जब ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वो 7 वीक्स पे डिटेक्ट होती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में बेबी की दिल की धड़कन को कंफर्म करने के लिए हम TBS करते हैं, क्योंकि TBS में जो फीटल हार्ट होता है वो 6 वीक में डिटेक्ट हो जाता है और पर एब्डोमेन में ये 7 वीक्स के आसपास दिखाई देता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या ओवुलेशन स्टडी, ओवुलेशन स्टडी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि महिला का किस दिन अंडा फूट रहा है, क्योंकि जिस दिन अंडा फूटता है उस दिन प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अंडा और जब स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, बेबी कंसीव होता है। तो हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग 9th डे से स्टार्ट करते हैं और उसको 4 से 5 सिटिंग देनी पड़ती है। मीन्स पेशेंट को 4 से 5 बार आना पड़ता है। 9th डे पेशेंट आता है, 11th डे, 12वें, 13वें, 14वें दिन तक ये अल्ट्रासाउंड होता है, जब तक कि एग रप्चर नहीं हो जाता है। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम एग का एक्यूरेट साइज पता करने के लिए TBS एडवाइस करते हैं। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज को डायग्नोस करने के लिए भी डॉक्टर TBS एडवाइस करते हैं, क्योंकि PCOD के जो पेशेंट होते हैं वो यूजुअली थोड़ा सा मोटे होते हैं, फैटी साइड में होते हैं, और उनके ऊपर जब हम ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की इमेज इतनी क्लियर नहीं होती है, उसका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और PCOD में हमें ओवरी का एग्जैक्ट वॉल्यूम पता करना होता है, इसका साइज कितना बड़ा है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें TBS की ज़रूरत पड़ती है।
टू सी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर किसी महिला के यूट्रस में फाइब्राइड होती है, रसोली होती है, तो उसको चेक करने के लिए भी TBS एडवाइस किया जाता है। छोटे छोटे फाइब्राइड होते हैं, वो ऊपर से हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एग्जैक्ट साइज नहीं आ पाता है, उनको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए डॉक्टर TBS एडवाइस करते हैं। अगर किसी महिला के ओवेरी में सिस्ट होती है, ओवेरियन सिस्ट होती है, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है, चॉकलेट सिस्ट होती है या हेमरेजिक सिस्ट होती है, इन तरह की सिस्ट को डिफाइन करने के लिए भी TBS डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सच पेन नहीं होता है। ये एक OPD प्रोसीजर हो जाता है। 5 से 10 मिनट में पेशेंट फ्री होकर अपने घर आ जाता है और पेशेंट को इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए पहले से कोई भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ब्लैडर फुल नहीं करना पड़ता है। नॉर्मली जो हम ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें पेशेंट को पेशाब रोकनी पड़ती है, ब्लैडर को फुल करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें बेबी दिखाई देता है। लेकिन TBS में ब्लैडर को एम्प्टी करना पड़ता है, बल्कि हम इनफैक्ट पेशेंट से बोलते हैं कि आप यूरिन पास करके आ जाइए, उसके बाद ही TBS होता है। तो एज सच TBS में कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। पेशेंट चलते फिरते ये अल्ट्रासाउंड करा सकता है और इसमें एग्जैक्ट पिक्चर आती है और पेशेंट की डायग्नोसिस अच्छी तरह से बन जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।